गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम किन्हीं दो वक्रों के बीच का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास C1 और C2 या Y1 और Y2, Y1 इज इक्वल टू F1x और Y2 इज इक्वल टू F2x दो वक्र दे रखे हों तो जो रिक्वायर्ड एरिया होता है A टू B Y1 माइनस Y2 dx के इक्वल होता है, ये पहले बता चुका। तो आज हम इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर हल करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस। दो वक्रों की इक्वेशन या दो परवलयों की इक्वेशन आपको दे रखी है और हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस ए के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल 16a स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर यूनिट है। कि दोनों वक्रों के बीच का जो एरिया है वो 16 बटा 3 a स्क्वायर है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है तो इसलिए 16/3 a स्क्वायर की बात है। अब देखिए, अपने जो जानते हैं कि अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो ये एक राइट हैंड पैराबोला होता है और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो तो ये लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है जिसके शीर्ष बिंदु 0 और कॉमा 0 होते हैं और 4a इसके नाभि लंब की लंबाई होती है। जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो जो इसका फोकस होगा, जो नाभि होगी, उसके निर्देशक a, 0 होती हैं। तो ऐसी फोकल कोड जो उसके मेजर एक्सिस के लंबवत हो तो उसको हम लेटस रेक्टम या नाभि लंब कहते हैं और उसकी लंबाई क्या होती है, 4a होती है। अब अपने पास दे रखा है जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। अपने जानते हैं कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h हो तो ये जो पैराबोला होता है तो राइट हैंड साइड, लेकिन इसका जो शीर्ष बिंदु है उसके निर्देशक क्या हो जाते हैं, h, 0। अब क्योंकि आपका जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस a, तो जो शीर्ष बिंदु रहेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए का वो क्या रहेगा, माइनस a, 0। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये जो पैराबोला बनेगा माइनस a, 0। इसी प्रकार से जो दूसरी तरफ है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस ए, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस a। दूसरा पैराबोला, ये पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस ए और ये वाला पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। क्योंकि y की जो घात है दोनों ही पैराबोला में इवन है तो इसलिए यह x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक भी
होगा। हमें क्या करना है कि दोनों वक्रों के मध्य क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। आपको ये चीज चाहिए पूरी इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1, क्योंकि दोनों वक्रों में y की घात सम है, इसलिए दोनों प्रबल्य x अक्ष के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिक है। जो पैराबोला फर्स्ट है उसका वर्टेक्स जो हुआ शीर्ष बिंदु मैंने क्या बताया कि उसका वर्टेक्स क्या बना, -a, इज एंड उसका जो लेटेस्ट रेक्टम है नाभिलंब 4a, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो जो x का कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं नाभिलंब। इसी प्रकार से वर्टेक्स ऑफ पैराबोला सेकंड इज a, 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम वो भी 4a, क्योंकि नाभिलंब फोकल कोड की लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। जो माइनस साइन है वो सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो अपने पास क्या आएगा, दोनों ही इक्वेशनों से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, x को 0 करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, नीचे वाले से भी करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू 0 -a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो इसलिए y का मान क्या है, +-2a, यानी कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, -2a, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस। तो 0, 2a और नीचे वाला 0, -2a। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, a, b, m और n हमें एरिया जो कैलकुलेट करना है a m b n या b n a b, ये वाला बीच कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया कौन सा बना है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है, b n m b n a m b। इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है कि b से चले n a m b, टोटल एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या है कि कुछ एरिया y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है जो कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x - a से परिबद्ध है, और जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में एरिया है वो परिबद्ध है mbn, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x प्लस a से। हम कहते हैं कि दो वक्रों के बीच का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू a टू b y1 - y2 dx के इक्वल होता है। तो इसलिए इसे हमने क्या कहा कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एरिया BNM B प्लस
एरिया एन इज एम, क्योंकि दोनों की बाउंड्री जो है, एक की कौन सा कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस ए, दूसरी की वो है, तो मैं डायग्राम्स में इसको लिख दिया। अब जो एरिया आप बी एम एम कहां से चल रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कौन सी होगी, x की वैल्यू क्या है -a, इस बिंदु तक पहुंचते हुए x की लिमिट कितनी बन रही है 0, तो -a to 0 वक्र की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा कर्व बाउंड्री बन रहा है इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a, तो y इज इक्वल टू लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस के सममित था तो इसलिए क्या होगा डबल 2 टाइम्स प्लस, अब जो इसकी राइट हैंड साइड में जा रहा है ये वाला कर्व, इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस ए, तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस साइन तो क्या रिप्रेजेंट करता होता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं जाएगा यहाँ पर, नहीं तो वो इमेजिनरी वक्र बन जाएगा। माइनस साइन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर, केवल इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो हमारा पैराबोला है वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, लेकिन अगर y की वैल्यू उसके बिना निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी √4a इंटू एक्स माइनस ए, नहीं अपने माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, वो ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस ए है, माइनस को एडजस्ट करते हुए वी कैन राइट दिस एज a माइनस एक्स dx। अब लिमिट क्या है, ये वक्र कहां से शुरू हो रहा है y एक्सिस से, और यहां x का मान कितना है 0, तो 0 to a। अब 2 टाइम्स ऑफ 2√a, √4a बाहर चला गया, x प्लस a का वर्गमूल इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 विद इन द लिमिट्स -a to प्लस 2 टाइम्स यहां भी होना था क्योंकि x एक्सिस के सापेक्ष सममित हैं, तो डबल ऑफ 2√2 इंटू √a, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा a माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स, वो कितना आया -1 विद इन द लिमिट्स 0 to a। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो इसलिए हमने एक्सप्रेस नहीं किया। तो अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4√a 2/3 अपर लिमिट रखिए तो a रेज़ टू पावर 3/2, 0 प्लस a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट -a प्लस a शून्य प्लस 4√a -2/3 अपर लिमिट रखी a माइनस a 0, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस 2/3 a की पावर 3/2, तो ये कितना हो गया 16/3 a स्क्वायर, नो 8/3, 4 2 जा 8/3 √a इंटू a की पावर 3/2 प्लस 8/3 a स्क्वायर, तो ये टोटल हो गया 16/3 a स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने को दो वक्र दे रखे थे, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला था, और इसका जो वर्टेक्स बना वो कितना बना -a, 0।
दूसरा पैराबोला था जो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a into x minus a, तो ये राइट हैंड पैराबोला था जिसका वर्टेक्स बना a, 0, और दोनों जो बिंदु हैं वो y इज इक्वल टू ±2a, यानी कि y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करते थे। तो ये इसके निर्देशक आगे आपके पास 0,2a और 0,-2a। हमें दोनों वक्रों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना था। अब दोनों एरिया जो बने हैं बीच का एरिया, वो एरिया बन रहा है BNAMB। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री बन रही है वो दो डिफरेंट वक्र बन रहे हैं, तो एक वक्र तो बन रहा है BNMB और दूसरा बन रहा है NAMM। तो इसलिए मैंने लिखा एरिया BNMB प्लस एरिया दिस वन, और BNMB की जो लिमिट्स है वो क्या है -a से 0, क्योंकि ये y एक्सिस के सापेक्ष सममित था, तो डबल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4a into x plus a dx, प्लस दूसरा था आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a into x minus a, माइनस को एडजस्ट किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into a minus x, और वो कहां से जा रहा है 0 से a के बीच, और बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से और प्रॉब्लम देखिए। कहते हैं फाइंड द एरिया कॉमन टू द फॉलोइंग ट्रू कर्व्स। 10th क्वेश्चन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दोनों वक्रों के मध्य जो कॉमन एरिया है उसे कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए आपके लिए जो वक्र है, एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0, और दूसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x square is equal to 4a by y square is equal to 4ax, और इनके बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1, नंबर 2, हमें इनके सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने को ये वाला चाहिए। तो ये कैसे आएगा, इसके ऊपर लंब डाल देगा, तो O A M, कि अगर मैं एरिया O M A B O ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करके उसमें से नीचे वाला एरिया O M A C O माइनस कर दूं, तो दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, a के प्रतिच्छेदन बिंदु, क्योंकि x की राइट अपर लिमिट क्या होगी। तो अपने पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सेकंड में है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहां से मैं y का मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4a। y के इस मान को समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 4a का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू
4a, x इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ ठीक है, x का मान 0 या x का मान 4 है। अब जब x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा? 0/4 है, 0। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास 0,0, जो डायग्राम से भी क्लियर है, क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों ही पैराबोला के जो शीर्ष बिंदु हैं वो 0,0 थे। दूसरा, जब x इज इक्वल टू 4a है तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 4a का स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये क्या आ गया? 4a। तो दूसरा प्रतिशत बिंदु आ गया आपके पास 4a, 4a। तो इसलिए a के निर्देशांक आ गया आपके पास 4a, 4a। तो रिक्वायर्ड एरिया OCABO will be equal to area OMABO minus area OMAC is equal to, अब जब आप एरिया OMABO, इसमें जो बाउंड्री बन रही है कौन सी कर्व की बन रही है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y का मान क्या होगा? √4ax dx। लिमिट्स क्या रही? x का मान 0, x का मैक्सिमम मान कितना है? 4a। तो 0 से 4a प्लस माइनस एरिया OMACO, बाउंड्री कर्व की कौन सी बन रही है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो y इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 4। दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू 16/3a²। तो इस प्रकार से डिफरेंट कर्व्स के बीच का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।